आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो ना सिर्फ दिल दहला देने वाली है बल्कि ज़िंदगी, हिम्मत और मेहरबानी की एक अजीम मिसाल है। ये कहानी है एक बेज़ुबान जानवर की जिसको शदीद हादसे के बाद भी दिन रात की मेहनत और केयर से बचाया जा सका। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दें। ये कहानी शुरू होती है तब जब एक सुबह मुझे कॉल आती है कि एक पपी, छोटा सा पपी रेलवे स्टेशन पे किसी ट्रेन के नीचे आ गया है और उसकी अगली दोनों टांगें जो हैं वो ट्रेन के उसमें ज़द में आते हुए कट गई हैं और उसकी ब्लीडिंग हुई जा रही है। तो आप प्लीज़ जल्दी से आ जाएं और इसको रेस्क्यू कर लें। बगैर सोचे समझे हम फ़ौरन पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म पे और प्लेटफॉर्म पर जाकर उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर हम उसको ढूंढना शुरू करते हैं और ढूंढते ढूंढते हमें प्लेटफॉर्म पर एक जगह पर काफ़ी सारा खून मिलता है, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि उसकी डेथ हो गई हो और उसको उठाकर लोगों ने साइड पर फेंक दिया हो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता और हम कुछ और उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। और जब हम हिम्मत हार चुके होते हैं तो हमें एक हल्की सी चीख सुनाई देती है, ऐसे कि जैसे कोई रो रहा हो। ये चीखें इसी पपी की थीं और किसी ने इसको प्लेटफॉर्म से उठाकर कूड़े में फेंक दिया था, जैसे कि ये मर गया हो। और तलाश करते करते हमारे सामने एक ऐसा मंज़र आता है जिसको हम देख नहीं सकते। एक बेसहारा छोटा सा कुत्ता जिसकी अगली टांगें कट चुकी हैं, वो रेलवे स्टेशन पे किसी कोने में बेसहारा पड़ा हुआ है। ये मंज़र दिल दहला देने वाला था। वो मासूम जानवर शदीद तकलीफ़ में था, खून बह रहा था और वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसका खून रोका और उसको अपने साथ ले जाने की तैयारी शुरू की। ये बेचारा अच्छा खासा खून बहने की वजह से निढाल हुआ हुआ था और हमने पहुंचते सार ही इसका इलाज शुरू किया। इसको पेन किलर्स लगाए। पेन किलर्स लगाने के बाद इसको हमने दूध दिया और दूध पीने के बाद इसमें थोड़ी बहुत जान आई तो हमने इसकी सर्जरी की तैयारी शुरू की। इसको बेहोश करने के बाद इसकी सर्जरी स्टार्ट की मैंने, और सर्जरी में इसकी जो टांग कट चुकी थी पूरी, उसको हमने जो बची हुई टांग थी उसको टांके लगाए ताकि और ज़्यादा खून ना बहे और ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो। दूसरी टांग जिसका सिर्फ पैर कट चुका था उसको हमने उसी जगह पर ही डिब्रॉयड करके जो ख़राब जगह हिस्सा था वो हमने काट दिया और बाकी का जो हिस्सा था वो हमने वहीं पर उसी को सुच्चर कर दिया, टांके लगा दिए ताकि वो वहीं पर हील हो जाए। और सर्जरी के बाद जब इसको होश आया तो मुझे कुछ इत्मीनान हुआ कि ये अब ठीक है, ये बच जाएगा और पहली जैसी तो नहीं लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेगा। और सर्जरी के बाद इसने खाना शुरू कर दिया, जो कि एक अच्छी निशानी थी कि ये अब जल्दी ठीक हो जाएगा, इसके ज़ख्म जल्दी भर जाएंगे और ये फिर से तंदुरुस्त हो जाएगा। ये सर्जरी मुश्किल थी और इसमें ख़तरा था कि हो सकता है कि एनेस्थीसिया से ही ये दोबारा होश में ना आए, लेकिन इसने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और मैं भी इसके साथ डटा रहा कि आखिरी सांस तक मैं इसके साथ चलूँगा, इसको बचाने की पूरी कोशिश करूँगा और मेरी कोशिश और मेहनत रंग ले आई। और सर्जरी के कुछ दिन बाद इसकी हालत बेहतर होने लग पड़ी और इसने ज़िंदगी की जंग जीत ली। ये लम्हा मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का था। वो दोबारा चलने की कोशिश कर रहा था और उसकी आंखों में ज़िंदगी की चमक थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी कितनी कीमती है और हमदर्दी से हम मौजज़े कर सकते हैं। अगर आप भी किसी ज़ख्मी जानवर को देखें तो उसकी मदद ज़रूर करें।
अगर आप हमें इन रेस्क्यूज़ में सपोर्ट करना चाहते हैं और अगर आपको सर्वाइवर की ये पूरी जर्नी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।